उन्नाव में आबकारी निरीक्षकों और पुलिस के संयुक्त रूप से की गई कार्रवाई में थाना बिहार के 7 तहसील बीगापुर के अंतर्गत थाना बिहार के संदिग्ध ग्राम केदार खेड़ा में कई घरों नहर किनारे दबिश दी गई। दबिश के दौरान लगभग 25 लीटर कच्ची शराब 2-2 लीटर के पाउचों में बरामद की गई। तो इसके साथ ही अभियोग पंजीकृत किया गया है। मौके पर 300 की है लहन और 4 भट्टी को भी नष्ट किया गया। गोवर्धन के गाँव अंडिंग के समीप देर रात एक एक्सीडेंट में 2 लोगों की मौत हो गई तो वहीं कई लोग घायल हो गए, जिसका प्राइवेट अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं आपको बता दें, घटना के संबंध में परिजनों ने जानकारी देते हुए बताया कि किसी प्रोग्राम में लगने सगाई देखकर रात्रि से लौट रहे थे, तभी नींद के झपके लग जाने के चलते कार डिवाइडर से टकरा गई, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई जबकि कई लोग घायल हो गए हैं, जिनका इलाज मथुरा के अस्पताल में चल रहा है। खबर उन्नाव से है, जहां उन्नाव में सुमेरपुर प्रथम जिला पंचायत के द्वारा ई श्रम कार्ड मुक्त बनवाने का कैंप ग्राम पाल्हेपुर में लगवाया गया, जो कि भारत सरकार के बहुउद्देशीय योजना से जुड़ा है। इससे गरीबों को भारत सरकार और राज्य सरकार के द्वारा प्रदान की जाने वाली सभी योजनाओं का लाभ ई श्रम कार्ड के द्वारा प्राप्त किया जा सकेगा। इस कार्ड को बनवाने से गरीबों में केंद्र सरकार से आर्थिक सहायता मिलेगी, साथ ही पीएम आवास में मकान मिलेगा। सुरक्षा बीमा योजना का लाभ, सरकार की सभी योजनाओं का लाभ, बेटी की शादी के लिए अनुदान राशि, बच्चों की शिक्षा सहायता, दुर्घटना सहायता, सब्सिडी वाली बिजली, ऐसी कई सहायताएं उपलब्ध कराई जाएगी। भागलपुर के नवगछिया नोनिया पट्टी में रामचंद्र पासवान के घर में अवैध तरीके से रखे गैस सिलेंडर में अचानक ब्लास्ट हो गया। दोपहर में 10 से 12 सिलेंडर तेज आवाज के साथ विस्फोट हो गया, जिसमें आसपास के लोग सहम गए। इस विस्फोट से आसपास के 3 से 4 घर भी क्षतिग्रस्त हो गए। स्थानीय ग्रामीणों की माने तो काफी समय से यहां पर अवैध रूप से गैस सिलेंडर रखकर कालाबाजारी की जाती थी, जिसको लेकर ग्रामीणों ने कई बार आवाज उठाई थी, लेकिन प्रशासन की ओर से इसकी अनदेखी की गई। बड़ी बात यह थी कि सिलेंडर विस्फोट से कोई घायल तो नहीं हुआ, लेकिन घंटों प्रयास के बाद 6 दमकल की कर्मियों ने आग पर काबू पाया। घटनास्थल पर पहुंचे अनुमंडल पदाधिकारी अवैध रूप से चल रहे गैस भंडारण को लेकर कार्रवाई की बात कर रहे हैं, तो वहीं आसपास के लोग घटना से सहमे हैं। भारत के पहले सीडीएस बिपिन रावत के साथ असामयिक दुर्घटना में परम तत्व में विलीन देश के जाबाज सैनिकों की श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। मुंशी पुलिया चौराहे पर निःशुल्क पौधा वितरण भी किया गया। इस कार्यक्रम में औषधीय व फलदार वृक्षों के कुल 300 पौधों का वितरण किया गया। कार्यक्रम संयोजक ओम प्रकाश शुक्ला ने बताया कि वृक्षारोपण वीर जवानों के वास्तविक श्रद्धांजलि है। कार्यक्रम का संचालन कर रहे शिवशंकर पांडे ने परम तत्व में विलीन सभी जवान सैनिकों के साथ विपिन रावत के चित्र पर मुख्य अतिथि कुलदीप त्रिपाठी और रवि सिंह समेत तमाम लोगों ने पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान पौधों का सहयोग मानस पर्यावरण संरक्षण संस्थान व अवध वन प्रभाग लखनऊ के द्वारा किया गया। अयोध्या के सिविल लाइन स्थित खपराडीह कोठी में श्रम आयुक्त कार्यालय में 2019 उप श्रम आयुक्त अनुराग मिश्र के द्वारा शुरू किए गए नेकी की दीवार के तहत जरूरतमंद श्रमिकों को निःशुल्क कपड़े का वितरण किया गया था। बीच में कोरोना महामारी के चलते इस कार्य को रोक दिया गया था, जब जनपद में स्थिति नियंत्रण में होने पर कड़ाके की ठंड से परेशान श्रमिकों को देखते हुए उप श्रम आयुक्त अनुराग मिश्र के द्वारा नेकी की दीवार आज फिर शुरू की गई, जहां दर्जनों श्रमिकों को गर्म कपड़ों का वितरण किया गया। निःशुल्क गर्म कपड़े पाकर सभी श्रमिक बंधु बेहद खुश नजर आए। श्रमायुक्त को धन्यवाद दिया। इस मौके पर उप श्रमायुक्त अनुराग मिश्र ने जनपद वासियों से अपील की कि सभी के घरों से पुराने निकलने वाले कपड़ों को अगर समय पे कार्यालय में आकर नेकी की दीवार पर टांग देते हैं तो इन श्रमिकों को कपड़े मिल सकते हैं। इस मौके पर सहायक श्रमायुक्त AK सिंह, श्रम प्रवर्तन अधिकारी यादवेंद्र सिंह, सहयोगी गण समेत तमाम लोग मौजूद रहे। खबर MP के पवई से है, जहां समूह को बढ़ाने और महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से स्थानीय मुख्यालय पवई विकासखंड की ओर से मात्र शानदार लाखों रुपए की लागत से नवनिर्मित आजीविका बिल्डिंग भवन 1 वर्ष बनकर तैयार हो चुकी है, लेकिन संबंधित विभाग अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे। अधिकारियों की लापरवाही के चलते हैंडओवर की वजह से बेकार पड़ी हुई है और भवन हैंडओवर न होने के कारण असामाजिक गतिविधियों के साथ जानवरों का अड्डा बना है। लाखों की लागत से बनी नवनिर्मित भवन बिल्डिंग के सामने अतिक्रमण पसरा हुआ है और दोनों विभागों के बीच हैंडओवर का रोड़ा भी बना हुआ है, जिसके चलते अब तक इस बिल्डिंग का विकास नहीं हो पाया। वहीं महिलाओं के द्वारा बनाए जा रहे उत्पाद भी नहीं बेच पा रही। उन्हें प्रशिक्षण न मिलने से कार्य करने में भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। भवन स्थानांतरित नहीं होने के कारण समूह की विभिन्न गतिविधियां स्थगित है। ये भवन हैंडओवर दोनों विभाग ग्रामीण आजीविका मिशन और RES ग्रामीण यांत्रिक सेवा की दावपेच पर फंसा हुआ है। खबर मुरैना से है, जहां 23 दिसंबर से 30 दिसंबर तक तुर्की देश के इस्तांबुल में आयोजित होने जा रही एशियन चैंपियनशिप, जिसमें मुरैना की बेटी का भारतीय टीम में चयन हुआ है।
ईशा सिंह आगामी चैंपियनशिप में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व एशियन पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में करेंगी, जहां संबल संभाग में बेटियों को बेटों से कम समझा जाता है। आज वहीं निशा सिंह ने वहीं धारणा तोड़ते हुए चंबल संभाग की प्रथम महिला खिलाड़ी है, जो कि आयरन गेम्स में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व करने जा रही है। ईशा चंबल संभाग की लड़कियों के लिए एक आइडल बनकर उभरेंगी। आगामी समय में कई सारे लड़के इसी प्रकार खेलों में आगे बढ़कर हिस्सा लेंगे। जिले का नाम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बढ़ेगा। ईशा की कैटेगरी में फिलीपींस व लेबनान देश की खिलाड़ी कड़ी टक्कर देने को तैयार है। क्षेत्रीय और कस्बे वासियों की सुविधा हेतु जनपद सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज में राप्ती तट पर 4 करोड़ की लागत से बने श्री मंगल भवन का लोकार्पण डुमरियागंज सांसद जगदम्बिका पाल के द्वारा भाजपा विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह के पूरे विधि विधान के साथ किया गया। इस मौके पर भारी संख्या में लोग मौजूद हैं। खबर बेतिया से है, जहां एक 22 वर्षीय युवक ने पत्नी से विवाद के बाद फांसी लगाकर खुदकुशी का प्रयास किया, जिसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन हालत उसकी चिंताजनक बनी हुई है। बता दें, घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बानूछापर मोहल्ले की बताया जा रहा है कि 22 वर्षीय अमन कुमार किसी साल मई महीने में पम्मी नाम के लड़के से शादी हुई थी और कल देर शाम उसका पत्नी के साथ किसी बात को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद उसने अपना कमरा बंद कर लिया और फंदे से लटक गया। जिसके बाद पत्नी ने शोर मचाकर घर के लोगों पहुंचे और घर का दरवाजा तोड़कर उस अस्पताल पहुंचाया, वहीं जिसकी हालत फिलहाल गंभीर बनी हुई है। बताया जा रहा है कि अमन अपने घर का इकलौता कमाने वाला है, जिस पर परिवार की पूरी जिम्मेदारी